अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नए साल के पहले दिन प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास पर भी कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा। नए साल के संकल्प पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश वासियों को भरोसा दिलाता हूं कि उनकी बेहतरी के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि हमारा संकल्प यही है, कोविड आएगा नहीं, अगर आता है तो सरकार की पूरी तैयारी है उससे निपटने के लिए। पाठक ने कहा कि 2024 में पार्टी सभी लोकसभा सीटें जीतेगी और स्थानीय निकाय चुनाव जब होंगे बीजेपी कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जरूर जीतेगी। विपक्ष की चुनौतियों को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष का उत्तर प्रदेश में कोई मतलब है ही नहीं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए जरा। साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, उनसे जानेंगे कि उन्होंने 2023 के लिए क्या नया संकल्प लिया है। पटेल, सबसे पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। पूरे प्रदेशवासियों को वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाता हूं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश सरकार काम कर रही है। हर स्थिति में गरीब कल्याण योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है वो जन जन तक पहुंचाएंगे। हम लोग सबको जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल से जल मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोग अभी आच्छादित नहीं हो पाए हैं उनको आवास दिए जाने की कार्रवाई होगी। अमृत सरोवर जहाँ जहाँ आवश्यक है बन रहे हैं। हर जिले में 75 का टारगेट रखा गया था, लेकिन 75 से बढ़ कर के भी अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सभी जो हमारे बीमार मरीज हैं उनको अस्पताल में उच्च कोटि का इलाज मिले, निःशुल्क दवाइयाँ मिलें। डायलिसिस हम सभी 75 जिलों में करने जा रहे हैं। MRI CT स्कैन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम अपने जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है उसमें विस्तार कर रहे हैं। अभी हमारे पास 25,000 से अधिक हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, लेकिन 7,000 हेल्थ वेलनेस सेंटर और खोले जा रहे हैं। हम लगातार लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेसिक शिक्षा का जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको व्यवस्थित करने में लगे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि नए साल में प्रदेश की जनता के लिए किस तरीके से तमाम योजनाएं चलाई जाएं, कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर ही वो आगे काम करेंगे। कैमरा हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और नए साल की शुरुआत में शहर शहर हादसे ने हाहाकार मचा दिया कि जालौन में घने कोहरे की वजह से ट्रैक्टर खाई में पलट गई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। वहीं गोरखपुर से भी हादसे की खबर सामने आई है। गोरखपुर में कार और डंपर की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। हापुड़ के पिलखवा में भी हादसा हुआ। कार सड़क पर बने फ्लाईओवर के पिलर से टकरा गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के ओयल देहात इलाके में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर के बाद आग लग गई, जिसमें एक की जलकर मौत की खबर है। वहीं अलीगढ़ से भी जानकारी, घना कोहरा जिसकी वजह से कुएं से गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर की जलकर मौत की खबर। फतेहपुर और आगरा में भी सड़क हादसा हुआ। यहां पर सड़क हादसे में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आपने देखी। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी में एक ही परिवार के 3 लोगों का शव मिला हुआ है। पति पत्नी और 2.5 साल के बच्चे का शव मिला। पहली नजर में जहर खाकर आत्महत्या करने की आशंका जाहिर की जा रही है। ये बड़ी जानकारी। आशंका यह है कि कमरे में जल रही अंगीठी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौत की वजह हो सकता है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण साफ हो पाएगा। वही घर का कमरा बंद होना और देर रात मोबाइल फ्लाइट मोड पर जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि परिवार के मुखिया राजीव रंजन पटेल रेलवे के सिग्नल विभाग में काम करते थे। उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चा दोनों यहाँ पर रहते थे। आदमपुर इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। अब क्या वजह इसके पीछे, ये जांच का विषय। रेलवे स्टेशन कॉलोनी में आज 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। जो रेलकर्मी थे राजीव रंजन पटेल और उम्र इनकी लगभग 38 वर्ष, इनकी पत्नी लगभग 35 साल की, अनुपमा नाम था। हर्ष नाम का बच्चा लगभग 2.5-3 साल के आसपास की उम्र का था। और प्रथम दृष्टया इनके सबके मुंह से झाग निकला हुआ है। दरवाज़ा बंद था, बाहर से इनकी के कोई चिन्ह नहीं है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में खेत में मिला किशोरी का शव महक के रूप में मृतका की शिनाख्त हो गई है। लखनऊ के इटौंजा थाना इलाके की घटना। पुलिस ने गैंगरेप की वारदात से फिलहाल इनकार किया है। लखनऊ से बड़ी खबर, खेत में किशोरी का शव मिला, महक के रूप में मृतका की पहचान हुई है, शिनाख्त हुई है। लखनऊ के इटौंजा थाना इलाके की घटना, जहां से ये शव बरामद किया गया। पुलिस ने गैंगरेप की वारदात से इनकार किया है। अब और जांच पड़ताल की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। परिवार वाले
जो वहां पर मौजूद है उनसे भी जानकारी ली जा रही है मृतका के बारे में। महक नाम बताया जा रहा है, लखनऊ के इटौंजा थाना इलाके में महक का परिवार रहता है, उनसे भी जानकारी जुटाई जाएगी। फिलहाल ये जानकारी कि पुलिस ने गैंगरेप की वारदात से इनकार किया। जालौन से अगली खबर। जालौन में रेलवे ट्रैक किनारे पड़ा मिला युवक का शव। ट्रैक किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। परिजनों ने गांव के 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। घटना की सूचना पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जालौन के आटा थाना क्षेत्र के आटा कस्बे की घटना। ट्रैक किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। परिजन ये बता रहे हैं कि गांव के 2 लोगों से रंजिश और उन्हीं पर आरोप है हत्या का परिजनों की तरफ से। मूंगफली चबा रहे, बोले कि खाना परस दो, तो हमने कहा ठीक है हम खाना यहीं परस रहे। अब किसी ने यहीं से गेट कहीं से हमें तो नाम कर बुलाया उसने कि इधर आओ जसवंत नाम। तब उसने बुला के बोले हमने को कहाँ जा करे कि अभी 5 मिनट में आ रहे। अब पता नहीं कहाँ का ले गए हैं। और जब इनकी मम्मी आई कुछ देर बाद बोले कि तुम्हारे मम्मी से कहा, हमारी मम्मी बैठी है, मम्मी से बोले कि ना तुम्हारा लड़का मिल रहा और हमारा ढूंढा है लाइन के पटरी में उधर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।